जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का जो है यह मॉडल पेपर है, ठीक है। और यानी कि यह जो है मॉडल पेपर जो है 2024 का है, ठीक है। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में जो है आते हैं और उसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल और वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खरीफ की फसल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। देखिए खरीफ फसल क्या होता है, ऐसी फसल जिसकी बुआई जो है बारिश आने पे, यानी कि मई जून, कहीं के मई जून में मिलेगा, कहीं के आपको जून जुलाई में मिलेगा, ठीक है। और इसकी कटाई जो है, इसकी बुआई कब करते हैं, मई से जून में, ठीक है। और इसकी कटाई कब करते हैं, अक्टूबर से नवंबर में। तो इस प्रकार की फसल को बोलते हैं खरीफ फसल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ज्वार, चना, मटर और गेहूँ। देखिए गेहूं की बुआई ठंडी के मौसम में करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। मटर की भी खेती ठंडी के मौसम में होती है, चना की भी खेती ठंडी के मौसम में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ज्वार, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ खरीफ क्रॉप का जो है एग्जाम्पल देखते हैं कि खरीफ क्रॉप का जो एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। देखिए धान है, गेहूँ नहीं होगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक है, जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा। और बात करें तो इतना एग्जाम्पल जो सफिशिएंट है। अगर आप इतना एग्जाम्पल को याद कर लेते हैं तो जीवन में आप लोगों को कभी भी जी खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल में आप लोग कहीं भी नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बहुवर्षीय फसल कौन है, यानी कि पेरिनियल क्रॉप कौन है। ऑप्शन है चना, मक्का, प्याज और नेपियर घास, ठीक है। देखिए बहुवर्षीय फसल का मतलब क्या होता है कि ऐसा फसल जिसमें जो है बीज से बीज, ठीक है, बीज से बीज जो बनने में जो है 2 सीजन से अधिक का समय लगता है, 2 सीजन से अधिक का समय लगता है, उसको बोलते हैं बहुवर्षीय फसल। देखिए ठीक है, देखिए चना का अगर हमको बीज चाहिए तो वह जो है 1 सीजन में बन जाता है, ठीक है। इसको चना क्या हो जाएगा, एक वर्षीय फसल, ठीक है, जिसका बीज जो 1 सीजन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 1 सीजन में कंप्लीट हो जाए। प्याज जो है वह द्विवर्षीय फसल, ठीक है। प्याज का बीज जो उसमें जब फ्लावर आता है तब उसमें बीज बनता है, ठीक है। मक्का का बीज जो एक फसल 1 वर्ष में यानी कि 1 सीजन में कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलते हैं 1 वर्षीय फसल, ठीक है। नेपियर घास का बीज जो क्या होता है 2 सीजन से अधिक का समय लगता है, उसको बोलते हैं बहुवर्षीय फसल, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है द्विवर्षीय फसल का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है द्विवर्षीय फसल। तो एक तो हो जाएगा आप लोग का प्याज, एक हो जाएगा चुकंदर, दोनों इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इनमें से कौन दलहन फसल है, ठीक है, यानी कि कौन जो है पल्स क्रॉप है। देखिए दलहन फसल का मतलब कि उसका ऐसा फसल जिसका बीज का उपयोग जो है दाल के रूप में करते हैं, ठीक है। और दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। देखिए गेहूं दाल नहीं है, आलू दाल नहीं है, मक्का दाल नहीं है, तो दाल क्या है, दाल है मसूर। मसूर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मसूर को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंटिल, ठीक है। अगर हम इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि बोटानिकल नेम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लेंस कुलिनेरिज मेडिक, ठीक है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अगर इसका बात करें परिवार की यानी कि फैमिली की तो इसका फैमिली हो जाएगा फबेसी या लेग्यूमिनेसी, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका जो उत्पत्ति स्थान की, ठीक है, इसका जो है ओरिजिन प्लेस की
इसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछना आता है, ठीक है। तो इसका उत्पत्ति हुआ टर्की एवं दक्षिण ईरान से, टर्की एवं दक्षिण ईरान। चूँकि यह एक जो है दलहन फसल है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है। तो इसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है 24 से 26%, ठीक है। इसमें आप लोग एक और पॉइंट स्टार देख लिख लीजिए कि दलहनी फसलों में सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण मशहूर करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इनमें से कौन तिलहन फसल यानी कि कौन जो है ऑयल सीड क्रॉप है। हमारा है ऑप्शन मक्का नहीं है, ऑप्शन है जूट भी नहीं है, ऑप्शन है कपास भी नहीं है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राई, ठीक है। राई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राई को हम लोग बोलते हैं इंडियन मस्टर्ड, ठीक है। देखिए मैंने इसका एक ट्रिक भी बहुत पहले बता दिया। देखिए जब हम भारत लिखते हैं, ठीक है, तो इंडियन का इंग्लिश क्या होता है भारत, ठीक है। इंडिया का इंग्लिश क्या होता है भारत। जब हम भारत लिखते हैं तो बीच में क्या आता है रॉ से क्या रॉस हो जाएगा राई। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो राई को बोलते हैं हम लोग इंडियन मस्टर्ड, ठीक है। राई का अगर हम बात करें उत्पत्ति स्थान की, ठीक है, तो वो हो जाएगा चीन, ठीक है। इसका जो उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है वो होता है चीन, ठीक है। अगर मैं इसका वैज्ञानिक नाम की देखिए, बोटानिकल नेम की, इसका होता है ब्रासिका जंसिया, ठीक है। अगर हम बात करें कि ब्रासिका जंसिया एक क्रॉस है, ठीक है, ब्रासिका जंसिया एक क्रॉस है। किस का क्रॉस है, ठीक है, वो है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका निगरा का। इतने पॉइंट आप लोग के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप लोग जो नोट करते हुए चले। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख तो रहे होंगे लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग यह भी कमेंट कीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, ताकि हमें यह भी पता चल सके कि किस जगह के स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, जितने भी आपके कॉलेज के दोस्त हैं, ठीक है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर क्लास 11-12 का है, आप लोग सभी के बीच हमारे इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 8877013734, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए कि हमें जो है क्लास 12 के, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाए तो हम आप लोग को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इनमें से कौन रेशे वाली फसल, देखिए गन्ना क्या है, गन्ना एक शर्करा वाली फसल है यानी कि चीनी देने वाली फसल, ठीक है। आलू जो एक सब्जी वाली फसल है। मक्का जो एक जो अनाज वाली फसल है। और पटसन क्या है, पटसन जो है रेशे, ठीक है, जिसके स्टेम से रेशा निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पटसन। पटसन को हिंदी में बोलते हैं जूट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूट, ठीक है। जूट का जो है जूट 2 प्रकार का होता है, मैंने बहुत बार वीडियो में बता भी दिया। तो फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इनमें से कौन शर्करा वाली फसल यानी कि कौन जो शुगर क्रॉप है, ठीक, मैंने अभी बताया था, तो वो क्या गन्ना हो जाएगा, ठीक है। धान गेहूँ और मक्का तीनों जो है अनाज वाली फसल है, अनाज वाली फसल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीरियल क्रॉप, CEREL, सीरियल क्रॉप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फल वाली फसल यानी कि फ्रूट क्रॉप। देखिए
चना फ्रूट क्रॉप नहीं है, गेहूं नहीं है, मक्का नहीं है, तो क्या है? जामुन। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, जामुन। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि जामुन का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, वो आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8 की तरफ। किसका उपयोग केक उद्योग में होता है? देखिए केक हो गया। ठीक है, देखिए राई का उपयोग नहीं, क्योंकि राई से जो तेल निकलता है, तीसी से क्या है? तेल निकलता है। ठीक है, गन्ना से क्या होता है? शुगर निकलता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसका जो है गुणसूत्र संख्या 2 नंबर कितना होता है? वो होता है 42। इसका बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो वो होता है SWA, साउथ वेस्ट एशिया। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि गेहूं में कौन सा खरपतवार लगता है। ठीक है, गेहूं में कौन सा जो है खरपतवार लगता है? गेहूं में कौन सा खरपतवार लगता है? वो लगता है फलेरिस। ठीक है, माइनर। इसका अगर बात करें परीक्षण भार की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका होता है 2 ग्राम। परीक्षण भार का मतलब क्या होता है? 1000 बीजों का भार, यानी कि वेट ऑफ 1000 सीड्स। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि HUW, ठीक है, 468, HUW 468 किसकी किस्म है? धान की नहीं है, चना की नहीं है, मक्का की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गेहूं हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जियामेज एल किस फसल का वानस्पतिक नाम? देखिए जियामेज एल जो है गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, चना का होता है साइसर एरिटेनम। ठीक है, मक्का का होता है जियामेज। ठीक है, मसूर का होता है लेंस कुलिनरीज मेजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं पत्ती लपेटक कीट जो है किस फसल का? देखिए चना में क्या लगता है? चना में लगता है फली छेदक। फली छेदक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉट बोरर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मक्का में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का। ठीक है, मक्का में जो है पत्ती लपेटक कीट लगता है। इस कीट का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? इस कीट का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, वो आप लोग जो लिख। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है मेरास्मिया। ठीक है, ट्रेपेजेलिस। ठीक है, मक्का से अगर क्वेश्चन आता है लिख लीजिए, मक्का में जिंक की कमी से क्या होता है? श्वेत कलिका रोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, श्वेत कलिका रोग लगता है मक्का में। ठीक है, चलिए इसमें अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है, इसमें आप लोगों की तरफ से कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि किस फसल की खेती जो खरीफ और रबी दोनों मौसम में करते हैं। देखिए गेहूं की खेती जो है केवल रबी में करते हैं। ठीक है, राई की खेती भी जो केवल रबी में करते हैं, चना की खेती रबी में करते हैं, लेकिन अरहर की खेती क्या करते हैं? खरीफ और रबी दोनों में। ठीक है, अरहर से बात करें तो अरहर की जो है बीज दर, ठीक है, अगर पूछा जाए खरीफ अरहर का बीज दर, ठीक है, तो वो होता है 14 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर पूछा जाए सितंबर अरहर का बीज दर, ठीक है, वो कितना होता है? वो होता है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, और अरहर क्या है? अरहर एक डीप रूटेड क्रॉप है। डीप रूटेड क्रॉप मतलब कि इसका जो जड़ जो बहुत गहरा तक जाता है और वहाँ से वही भी जो पोषक तत्व को जो है खींच लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वही है। ठीक है, कि खरीफ अरहर का सीड रेट मैंने बता दिया 14 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पूसा 362 किस फसल की किस्म? देखिए मसूर का नहीं है, राई का नहीं है, गेहूं का नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा चना का हो जाएगा। ठीक है, चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
आप लोग को कमेंट करना है। अगर हम चना की कुछ और किस्म की बात करें तो इसका कुछ और वेराइटी जो हो जाएगा JCP, ठीक है। आप लोग सभी को नोट करते चले, ठीक है। JCP 105, ठीक है। JCP 92 से 3 हो जाएगा। उसके अलावा जो पूसा 256 हो जाएगा। उसके अलावा और क्या हो जाएगा, पूसा 372 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, पायसम सेटाइवम किस फसल का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। पायसम सेटाइवम देखिए, चना का नहीं है, टमाटर का नहीं है, गन्ना का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, मटर। तो चना का, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सेटाइवम। अगर हम मटर से कुछ और क्वेश्चन के देखें तो मटर में सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन, ठीक है, कि इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग को यह कमेंट करना है कि मटर में कितना प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका वैरायटी, क्योंकि इसका वैरायटी से क्वेश्चन आता है, इसका वैरायटी रचना, अपर्णा, ठीक है, रचना है, अपर्णा है, मालवीय मटर है, मालवीय मटर, और एक है पूसा प्रभात, पूसा प्रभात। अगर एग्जाम में यह आ जाए कि पूसा प्रभात किस्म का बीज दर, ठीक है, तो वो होता है 95 से 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अगर एग्जाम में नॉर्मली आ जाए कि जो है मटर का बीज दर, ठीक है, मटर का बीज दर, तो उसमें आपको आंसर देना 75 से 80 kg पर हेक्टेयर। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, टिक्का रोग किस फसल का, देखिए टिक्का रोग जो वो चना में नहीं लगता, ठीक है। चना में कौन सा रोग लगता है, वो लगता है उकठा रोग, उकठा, ठीक है। मक्का में लगता है कंडवा रोग, गेहूं में लगता है रस्ट, ठीक है, रस्ट डिजीज। इसको हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो मूंगफली में लगता है टिक्का रोग, ठीक है। टिक्का रोग का कारण बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका कारक होता है फंगस, यानी कि कवक, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। और इस कवक का नाम है सेरकोस्पोरा, सेरकोस्पोरा एराचिडिकोलिस, एराचिडिकोला, ठीक है, सेरकोस्पोरा एराचिडिकोला। आगे बात करते हैं, पंचाली किस फसल की किस्म है, ठीक है। देखिए मक्का की किस्म नहीं है, गेहूं की किस्म नहीं है, चना की किस्म नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा तोरी, ठीक है। तोरी की किस्म क्या है, पंचाली है। इसको आप लोग को ध्यान रखना। अगर इसका वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें, बोटानिकल नेम, तो इसका बोटानिकल नेम है ब्रासिका, ठीक है, कॉम्पेस्टरिस, ब्रासिका कॉम्पेस्टरिस, ठीक है। अगर हम बात करें तो VAR को पढ़ते हैं वैरायटी, ठीक है, वैरायटी तोरिया, ब्रासिका कॉम्पेस्टरिस एल वैरायटी तोरिया, इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसका पूछता है बीज दर, बीज दर इसका हो जाएगा 5 kg पर हेक्टेयर। अगर हम बात करें इसका जो है उत्पत्ति स्थान की, वो हो जाएगा पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है, वो हो जाएगा पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, खरीफ मौसम कब आरंभ होता है, ठीक है। देखिए खरीफ मौसम कब आरंभ होता है, जब बारिश स्टार्ट हो। देखिए बारिश जो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट नहीं होता है, बारिश जो है नवंबर दिसंबर में स्टार्ट नहीं होता है, जून जुलाई में बारिश होता है लेकिन उस समय स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट कब होता है, मई से जून में, ठीक है, जून में स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, रबी फसल कब समाप्त होगा। देखिए रबी फसल जो फरवरी के लास्ट में, यानी कि नवंबर दिसंबर में नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर में नहीं होगा, मार्च अप्रैल तक तो चलता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जनवरी से फरवरी। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन मिश्रित खेती का उदाहरण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए मिश्रित फसल का खेती का मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को, ठीक है, आपस में मिक्स कर देते, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी नाम का कोई 2 क्रॉप है,
जिस मान लेते हैं ए में है चना, बी में है गेहूँ, ठीक है, बी में है गेहूँ, दोनों के बीज को हम लोग जो है मिक्स कर दिए हैं, ठीक है, मिक्स कर दिए तो कुछ इस प्रकार का जो हम लोग को जो है दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस मिक्स किया हुआ बीज का जब हम खेत में लगा देते हैं तो इस प्रकार की खेती को बोलते हैं मिश्रित खेती, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी यह क्वेश्चन आता है कि मिश्रित खेती करने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य यह होता है जब आपदा आए, ठीक है, जब प्राकृतिक आपदा आता है तो उस समय भी कुछ ना कुछ उपज मिल जाए। मान लेते हैं क्रॉप अगर ए अगर जो नष्ट हो गया, ठीक है, तो क्रॉप बी से भी हमको होता है कि कुछ ना कुछ हमको उपज मिल जाएगा। तो इसका उद्देश्य होता है कि आपदा के समय में भी कुछ ना कुछ उपज मिल जाए, यही होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो है एम यानी कि उद्देश्य होता है। इसमें एग्जाम्पल पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ और जव और चना, हाँ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके अलावे और भी एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी लिख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का एग्जाम्पल स्टूडेंट छोड़ देते इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। एक हो जाएगा ज्वार और अरहर, एक हो जाएगा मक्का और अरहर, ठीक है, और एक हो जाएगा चना और तीसी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग, इनमें से कौन अंतर्वर्ती फसल के उदाहरण, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया भी है कि अंतर्वर्ती फसल क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका इसमें बस हम केवल आंसर की बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारा चना और तीसी, मक्का और मूंग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा मक्का और मूंग, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा होगा मक्का, आधा को होगा, ठीक है, मक्का और उड़द, मक्का और आलू। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, मूंगफली को कितने जल की आवश्यकता होती है। यह भी क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में बताया था, 50.6, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जो कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल और वीडियो दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।